जी, आदाब। मैं मुमताज़ आलम रिज़वी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, माहिर तालीम, माहिर कानून जनाब एडवोकेट राशिद रिज़वी साहब। ये जो सीज़ फायर हुआ है, इसके क्या मानी मतलब है? किस तरह से देखते हैं कि ये कितना स्टैंड करेगा? 10 शर्तें मानी हैं ईरान की, ये भी कहा जा रहा है 2 हफ्ते के लिए सीज़ फायर है, कितना कंटिन्यू करेगा? किस तरह से देखते हैं इसका? देखिए मुमताज भाई, 10 इंपॉर्टेंट है। 10 पॉइंट क्या क्या है? जिस 10 पॉइंट के ऊपर अमेरिका तैयार हुआ है, अमेरिका ने ये कहा है कि 2 हफ्ते तक हम इस 10 पॉइंट में चर्चा करेंगे और जो चीजें सहमति की होगी वो इसी 10 बिंदु पे होगी। और जो अमेरिका के 15 बिंदु थे जो ईरान ने रिजेक्ट कर दिए थे, वो अब कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं। अब जो बिंदु स्टैंड कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिर्फ ईरान के। पहले तो उनका बिंदु ये था कि अमेरिका लिख करके दे इस बात की गारंटी कि वो कभी भी ईरान पर अटैक नहीं करेगा। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि हुर्मुज पे पूरा कंट्रोल ईरान का रहेगा और सारी जहाजें आएंगी जाएंगी, लेकिन कंट्रोल जो रहेगा वो ईरान का ही रहेगा। ये दूसरा पॉइंट था इनका। तो तीसरा पॉइंट इनका यूरेनियम संवर्धन पे आया था कि अमेरिका को ईरान का यूरेनियम संवर्धन प्रोग्राम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब ईरान अमेरिका ये नहीं कह सकता है कि आपका इतने परसेंट इन्वेस्टमेंट है, 60 है, 40 है, 30 है और हम आपको नहीं बनाने देंगे। ये चीज अभी नहीं है। अभी 2 हफ्ते तक तो ये चीजें चलेंगी, 2 हफ्ते तक के लिए भी एप्लीकेबल है। तीसरा है सभी जितने भी उसके ऊपर प्रतिबंध लगे हैं, सभी सब हटाने पड़ेंगे। हर तरीके के प्रतिबंध, किसी भी कोई एक प्रतिबंध भी ऐसा नहीं है जिसको ले करके ये कहा जाए कि नहीं ये चीज नहीं हटाएंगे, अभी ये चीज नहीं हटाएंगे। नहीं, सब ए टू जेड जितने प्रतिबंध है वो आप हटाएंगे। तो उस पर भी सहमति हुई इसमें। और जो ट्रेड है दूसरे देशों का, कि दूसरे देश अमेरिका ईरान से बिजनेस नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते, वही बनाना पड़ेगा आपको। हम कर सकते हैं तो दूसरा भी करेगा हमारे साथ। ये भी एक पॉइंट था। तो उसके ऊपर भी अमेरिका ने अपनी सहमति दे दी थी कि ठीक है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। जो क्षेत्रीय संघर्ष थे इनके, लेबनान, गाजा, यमन, इराक, उन सबका अस्थायी युद्ध विराम होना चाहिए। जैसे गाजा को लपेटे में ले लिया ना ईरान ने इसमें, कि अब गाजा पर एक हमला नहीं कर सकेगा इजराइल, और जो करेगा वो इस पॉइंट का वॉयलेशन होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना आप लेबनान पर अटैक करेंगे, ना हम गाजा पर अटैक करेंगे, ना आप इराक पर अटैक करेंगे, आप कहीं अटैक नहीं करेंगे। तो इस पे भी उन्होंने अपनी बातों को रखा ईरान ने। अमेरिका ने इसके ऊपर भी अपनी सहमति जताई है कि ठीक है, ये सब पॉइंट जो हम बता रहे हैं 10 पॉइंट, ये अमेरिका ने डिस्कशन करने के लिए एक्सेप्ट किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जितने भी ईरान के खिलाफ यूएनएससी में रेजोल्यूशन हैं, सबको आपको बंद करना है, सबको समाप्त करना है। ये बहुत बड़ा पॉइंट था, क्योंकि ईरान के खिलाफ यूएनएससी में अमेरिका, इजराइल, इन लोगों ने बहुत सारे प्रस्ताव वहां पास कराए हैं और पुराने पुराने काफी। फिर उसके बाद आप आएंगे IAEA के जो उनका प्रस्ताव था IAEA का, वो भी आप हटाएंगे। परमाणु कार्यक्रम सभी रेजोल्यूशंस को IAEA हटाएगा, कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा उसका। और इस जंग का हमेशा के लिए अंत होगा। ये जंग कोई टेम्परेरी सीज फायर नहीं रहेगी। ये जंग
टेम्परेरी परमानेंट, आप इस जंग को अस्थाई कहा गया, अस्थाई कहा गया, सॉरी अस्थाई अंत कहा गया है। ईरान ने लिख के दिया है कि आप इसको परमानेंट, ये जो शुरू से बोलता आ रहा था ईरान कि हम सीज फायर नहीं चाहते, हम एंड चाहते हैं, कि जंग समाप्त हो, सीज फायर नहीं, हमको अमेरिका के सीज फायर कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये ईरान तो मांग चल रहा है कि अभी हमारी परमानेंट एंड हो गई है जंग की। अब देखिए आगे क्या होता है। लास्ट पॉइंट था कि युद्ध से हुए नुकसान का पुनर्निर्माण और मुआवजा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जो युद्ध निर्माण, जो आपने युद्ध किए हैं उसका आप हमको मुआवजा देंगे, पुनर्निर्माण का। लेकिन एक चीज इसमें आती है मुमताज भाई, जो थोड़ा सा हमारे लिए भी एक वो है, डाउटफुल है। युद्ध विराम तो मान लेगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका भागना चाह रहा है, ईरान भी एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इजराइल कहीं से खामोश बैठेगा। वो कोई ना कोई शैतानी हरकतें करेगा, और ये बहुत दबाव के बाद इस चीज को ईरान ने माना है, बहुत दबाव के बाद, बहुत परेशानियों के बाद ईरान ने माना है इसको, सॉरी अमेरिका ने माना है कि हम सबसे बड़ा हमला करेंगे। और सबसे बड़ा हमला जब आपने करने के लिए कहा, तो सबसे बड़ा हुजूम जाके सड़कों पे खड़ा हो गया और मारो। एक हमारे यहाँ चंद्रशेखर, हमारे शहीद थे, भगत सिंह हम शहीद थे, उनके टाइम पे एक नारा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये नारा यहाँ पर 100% लागू हो रहा है कि ठीक है, आओ मारो, हम देखना चाहते हैं तुम्हारे अंदर कितनी मारने की सलाहियत है और हमारे अंदर कितने बर्दाश्त करने की सलाहियत है, आओ मारो। तो ये जंग तो ऐसी थी ही कि ईरान आर पार की लड़ना चाहता था। ईरान थक गया है इन सब चीजों से, इतने सारे उसके ऊपर प्रतिबंध, इतने सारे प्रतिबंध, इतने सारे प्रतिबंध लगा लगा कर उसको आपने खत्म कर दिया। हमने आपसे कल भी एक बात कही थी कि इनके 50,000 तूमान की वैल्यू 2006 में इंडियन 2,500 थी, आज 40 रुपया हो गई है। इतने प्रतिबंध, तो वो तो मर ही रहा था। ये मौत, इस मौत ने जितने लोगों की कैजुअलिटीज हुई है, जितने लोग शहीद हुए हैं, ये लोगों ने अपनी जान दी है अपने आने वाली नस्ल के लिए कि हाँ हम मर तो जाएंगे लेकिन हम इनको एक अच्छी जिंदगी देके जाएंगे। हमारा खून, हमारा लहू हमारे आने वाले लोगों के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक तरक्की का रास्ता खोलेगा, एक विकास और डेवलपमेंट का रास्ता खोलेगा। ये लोग जिनको अमेरिका ने दुनिया से काट के रखा है, सबके अलग थलग करके रखा है, ये भी उस लाइन से जोड़ सकते हैं, लेकिन इज्जत के साथ, सर झुका के नहीं। आप पहले दिन से लेकर के आज तक आप देख लीजिए कि कहीं पर ईरान ने सर नहीं झुकाया, न सर झुकाने की बात कही। जब जब तुमने तलवार उठाई उसे सर हाजिर कर दिए, आओ काटो। कितने काटोगे, कितने काट सकते हो? मुमताज भाई, कल के दिन पूरे दिन अमेरिका के ऊपर पूरी दुनिया की मीडिया थू थू कर रही थी। वो अलग बात है कि हम लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश जान समझ लेते हैं और अपने हिंदी जान लेते हैं। दुनिया में एक दो नहीं, 50 लैंग्वेज में, 50+ लैंग्वेज में न्यूज चलती हैं। हम लोग 5-6 लैंग्वेज, 7 लैंग्वेज के नाम जानते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे है। अरबी है, पर्शियन है, फ्रेंच है, जर्मन है, ये सब जानते हैं हम लोग। लेकिन सब चैनलों पर बुरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को वहां के एंकर ट्रोल कर रहे थे। अच्छा, ये सबसे खुशी की बात है कि अब कम से कम जानो माल
का हर तरफ से लोगों का हो जाएगा। इज़राइल भी इसकी आदत है ना इज़राइल की, सीज़ फायर के बाद हेवी अटैक करने का। फिर उसने वही किया जो पिछली बार किया था, और ईरान ने भी फिर वैसे ही मारा जैसे पिछली बार मारा था। लेकिन आप मुमताज़ भाई ये देखिए कि सबसे बड़े सुकून की बात होती है कि चाहे इज़राइल की अवाम हो, चाहे ईरान की अवाम हो, अवाम कहीं की भी हो, वो सुकून से रहना चाहती है, वो महफूज़ रहना चाहती है। तो कम से कम इस सीज़ फायर से टेम्परेरी 2 हफ्ता, ये 2 हफ्ता से अभी आगे बढ़ जाएगा ये। अभी 2 हफ्ता नहीं रहेगा, खत्म, परमानेंट ये मानिए। तो क्योंकि इसमें लाख अड़ी मारेगा इज़राइल। इज़राइल अगर अब डिस्टर्ब करता है तो अमेरिका की मजबूरी है इज़राइल को छोड़ देना। अमेरिका छोड़ देगा इज़राइल को। जितना ज़्यादा एहतिजाज, जितना ज़्यादा विरोध इज़राइल का अमेरिका में हो रहा है, उतना डोनाल्ड ट्रंप का नहीं हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को यही कहा जा रहा है तुम इज़राइल की जंग लड़ रहे हो। अमेरिकन को जंग से प्रॉब्लम नहीं है। एक बात आप याद रखिएगा, अमेरिका को या अमेरिकन को जंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पूरी जिंदगी यही किए हैं, यही देखे हैं कि सरदार जाता है दूसरे देशों से लूट के लाता है और हम विश्व गुरु बन के घूमा करते हैं, सुपर पावर। अगर सरदार लूट के नहीं लाएगा तो हम कैसे अपने आप को सुपर पावर कहेंगे जाके पूरी दुनिया में घूम घूम के कि हम अमेरिकन हैं। तो यहां पर जो मुद्दा उठा वो उठा नेतन्याहू का, इजराइल का, कि आप इजराइल की जंग क्यों लड़ रहे हैं। और जो सबसे हमारे लिए तकलीफ की बात है, जो सबसे बड़ी तकलीफ की बात है, जिस पाकिस्तान जिसको हमारे ख्याल से एशिया के बाहर बहुत कम लोग जानते थे, आज वो पूरी दुनिया में फेमस हो गया। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने उसको फेमस कर दिया। ये कितनी मतलब अफसोस की बात है ये हमारा अख्तियार था, ये हमारा राइट था। हम इसी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते थे। आज हम अलग थलग पड़े हुए हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ का नाम लिया, आसिम मुनीर का नाम लिया और कहा कि मेरे पास ऐसा ऐसा उन्होंने बहुत वो किया है, इसलिए हम इसको सीज फायर को 2 हफ्ते तक, उन्होंने 2 हफ्ते की पेशकश की और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जो ईरान ने 10 पॉइंट दिए थे उसके ऊपर हम बात करेंगे। और लेकिन उन्होंने कहा है कि हुर्मुज को कंप्लीटली ईरान खोलेगा, हुर्मुज पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए हम उनके ऊपर विश्वास करके इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करते हैं। तो मुमताज भाई, हमारा अख्तियार था ये। दुनिया हमसे कहती थी मीडिएशन के लिए, हम तो टीवी एड बनाया हमने और रशिया और यूक्रेन की जंग को रुकवाया हमने टीवी एड में, जिसमें मंत्री भी, नेता भी, सब लोग एक सुर में ये कहते थे कि हाँ जंग रुकवा दी गई है, जंग रुकवा दिया है, भारत ने रुकवा दिया है। बाद में विदेश मंत्रालय आगे कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमने अपनी हंसी उड़ाई। आज पाकिस्तान सुखरू हो गया है। आज वो हमसे 2 कदम आगे जाकर खड़ा हो गया है और हम कहाँ हैं। उसकी डिप्लोमेसी काम आई, हमारी कहाँ है। हम सिर्फ पाकिस्तान ईरान से 2-2 टैंकर तेल की रिक्वेस्ट करेंगे, बस ऐसा होगा क्या। तो मुमताज भाई, आपने खैबर की बात कही थी। खैबर में दिन तो उतने ही गए हैं, ठीक है, लेकिन लोग भी उतने ही थे। मरहब अंतर और इसका एक भाई और था, हारिस, ये 3 भाई थे। मरहब तो डोनाल्ड ट्रंप है, अंतर आपका इनका वो है रक्षा सेक्रेटरी, हारिस नेतन्याहू है। ये 3 भाई थे।
और कभी भी खैबर वाले हैदर वालों से नहीं जीत सकते। ये चीज अभी रिपीट नहीं हुई है, 2025 में भी रिपीट हुई थी, जून में, और आगे ये हमला करेगा, फिर रिपीट होगी, ये चीज फिर रिपीट होगी, ये हमला करेगा फिर मुखर। और मैं आपसे कहता हूं, अस्थाई अस्थाई संबद्धता हो जाएगी, सॉरी अस्थाई युद्ध विराम हो जाएगा, उसके बाद भी किसी न किसी बहाने से ये कोशिश करेगा लेबनान में, ये इजराइल कोशिश करेगा गाजा में, करता रहेगा कोशिश किसी न किसी बहाने से। और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को इस एंगल से खत्म करके, जिस एंगल में उनकी इमेज खराब हो रही है कि आप इजराइल की लड़ाई क्यों लड़ रहे हो, दूसरा एंगल ढूंढ रहे हो, उनको दूसरा एंगल प्लान कर दिएगा, कुछ दिन के लिए रुक जाओ, दूसरा एंगल ईरान से लड़ने को मिलेगा। अभी जब सीज फायर वाला मुद्दा हो जाएगा और ये इजराइल जो है गाजा के लोगों को जब ठोकेगा, तो फिर ईरान को मजबूरन बीच में बोलना पड़ेगा, तब आपको मौका मिल जाएगा। जब सीज फायर हो गया था तो हमला क्यों किया ईरान ने, ये भी हो सकता है। लेकिन आज की डेट में सब लोगों के लिए एक बहुत सुकून की बात है, बहुत इत्मीनान की बात है ईरान के लोगों के लिए भी, क्योंकि वो कभी मरने से डरते नहीं है, कभी बंकर में नहीं रहे, कभी छुप के नहीं रहे, वो सड़क पर रहे। हम लोग बेचैन थे, वो नहीं थे, हम बेचैन थे, वो नहीं थे। कल भी एक लेडी आई ऑन कैमरा पर्शियन में बोल रही थी कि हमने तो खोया है, हमको तो खोने पर फख्र होता है, हमने हमारा शौहर खोया, 2 साल का बच्चा खोया, अब मैं बेवा बन के यहाँ पे खड़ी हूं, मैं खुश हूं, और मैं खड़ी हूं, आप उसको मार। कहा अपने मुल्क के वकार को नहीं झुकने देंगे जब तक हम लोग जिंदा हैं। तो इस हौसले ने अमेरिका को पस्त कर दिया है। बहुत सी वजह है, अमेरिका भी सोच रहा था कहां मारे, कहां मारे। एक बड़ी कैजुअलिटी हो जाएगी तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक दे लेंगे। हम लोग कहते हैं ना कि अमेरिका ने मारा जापान में न्यूक्लियर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर मार तो दिया था अमेरिका ने, लेकिन मुमताज भाई मारने के बाद कितने दिन मुंह छुपा के फिरा है अमेरिका, पूरी दुनिया में कितना शर्मसार हुआ है, वो चीज कोई नहीं बताता कि कितना शर्मसार हुआ है। और उसकी मजबूरी हो गई जापान को पालना, उसने जापान को पाला है, पूरी सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है। अगर 2 जगहों पर जरूरत पड़ेगी फोर्स की एक साथ, अमेरिका या जापान, तो इनका रिटर्न एग्रीमेंट है कि पहले वो फोर्स जापान जाएगी। ये हाल है, क्यों था सही। तो बहरहाल ये थे एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा और फिर और डिटेल लूंगा जो भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।